तो हेलो एवरीवन, मैं हूं अर्पित फ्रॉम लर्नो हब, द फ्री लर्निंग प्लेटफॉर्म, जहां पे आप सब पढ़ सकते हैं फिजिक्स, केमिस्ट्री, मैथ्स, बायोलॉजी फॉर एब्सोल्युटली फ्री एट learnohub.com। आज हम देखेंगे कौन सा इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री आपका क्वेश्चन नंबर 10 से लेके क्वेश्चन नंबर 14 तक के कुछ हम क्वेश्चंस वगैरह देखेंगे, ठीक है। और आने वाली वीडियो में हम ये पूरा कंप्लीट कर देंगे। तो पहले ये वाला वीडियो देखो, ठीक है। चलो देखो, क्वेश्चन नंबर 10 क्या है हमारा कि द कंडक्टिविटी ऑफ सोडियम क्लोराइड एट कितने रूम टेम्परेचर पर, ठीक है, हैज़ बीन डिटरमाइंड एट डिफरेंट कंसंट्रेशन एंड द रिजल्ट आर गिवन बिलो, ठीक है। तो उनने क्या किया है कि देखो, उनने क्या देखा है, कंडक्टिविटी देखी है, ठीक है, अलग अलग कंसंट्रेशन पे। तो और रिजल्ट क्या है तुम्हारे, रिजल्ट कुछ ऐसे कुछ दिए हैं। अब देखो, हमें कैलकुलेट क्या करना है, हमें कैलकुलेट करना है क्या, देखो हमें कैलकुलेट करना है लैम्डा एम फॉर ऑल कंसंट्रेशन एंड ड्रॉ अ प्लॉट बिटवीन लैम्डा एम एंड सी हाफ, ठीक। फाइंड द वैल्यू ऑफ लैम्डा नॉट एम। देखो, तो अब हमें करना क्या है, देखो सबसे पहले तो हमें क्या पता है कि लैम्डा एम क्या होता है, मतलब मोलर कंडक्टिविटी होती क्या है। तो देखो, मोलर कंडक्टिविटी क्या होती है, कप्पा इंटू थाउजेंड अपॉन क्या होता है, कंसंट्रेशन होता है सी। और देखो हमें चाहिए क्या है, हमें सी हाफ भी चाहिए। तो सिर्फ क्या कर दो, इसका अंडर रूट लगा दोगे, 0.001 अंडर रूट लगा दोगे इसका, तो तुम्हें क्या मिल जाएगा, तुम्हें पूरी सी हाफ की वैल्यूज़ भी मिल जाएंगी, ठीक है। तो सी हाफ तो ईजी है, लेकिन हमें कैलकुलेट ये करना पड़ेगा कि लैम्डा एम हम कैसे निकालें। तो सुनो, वैल्यू क्या आएगी तुम्हारी लैम्डा एम की, क्या होगा, कप्पा की वैल्यू तुम्हें दी है कि हाँ, कप्पा की वैल्यू क्या हमें दी है। सबसे पहले देखो, कप्पा की वैल्यू क्या है, ये है तुम्हारी कप्पा की वैल्यू, ठीक। तुमको कप्पा की वैल्यू दी है, लेकिन ये किस में होता है, सेंटीमीटर इन्वर्स में होता है ना, सेंटीमीटर में होता है। और ये किस में है तुम्हारा, किस में है तुम्हारा, ये है तुम्हारा मीटर इन्वर्स में। तो तुम इसको पहले मीटर को सेंटीमीटर में कन्वर्ट करोगे तो क्या हो जाएगा, देखो तुम्हें गिवन क्या है अभी इसमें, देखो तुम्हें गिवन है 1.237 इंटू क्या है, 10 टू द पावर 2 तुम्हें गिवन है ना, गिवन। तो देखो क्या होगा, जब तुम इसको कन्वर्ट करोगे तो क्या होगा, देखो जब तुम इसको कन्वर्ट करोगे तो ये हो जाएगा अपॉन 2। यही होता है ना कि जब हमको 1 मीटर इक्वल कितने होते हैं, 100 सेंटीमीटर होते हैं ना। तो देखो ये हो जाएगा अपॉन 100 हो जाएगा, ठीक। जब इसको ऊपर लेके जाएंगे तो क्या आएगा, ये 1.237 इंटू 10 टू द पावर -4, ये इन्वर्स में दिया है हमें, ठीक। हाँ, 10 टू द पावर -4 हो जाएगा ये। तो ठीक है, चलो अब हमारे पास कप्पा की भी वैल्यू है, अब हमें सिर्फ पुट करना है। क्या होगा ये, लैम्डा एम इज इक्वल टू, ये क्या हो जाएगा 1.237 इंटू 10 टू द पावर -4 हो जाएगा ये, ठीक। अपॉन -4 क्यों हुआ, क्योंकि ये पर में होगा ना, ऐसे प्रेजेंट होगा 1.237 अपॉन 10 टू द पावर 4, तो ऊपर लेके गए तो -4, ठीक। चलो इतना तो पता है। अब इंटू 1000, क्योंकि वो फॉर्मूले में ही दिया है। अब उसके बाद कंसंट्रेशन तुम्हारे पास गिवन है क्या, कंसंट्रेशन तुम्हारे पास गिवन है क्या, देखो तुम्हें कंसंट्रेशन मतलब मोलैरिटी तुम्हें गिवन है, और वो कितनी है 0.001। तो कितना है 0.001, ठीक है। तो इसके लिए तुम्हारी वैल्यू कितनी आएगी, इसके लिए तुम्हारी वैल्यू आएगी 123.7। क्या आएगा तुम्हारे, ये मोलर कंडक्टिविटी कितनी है इसके लिए 123.7। सिमिलरली हम सबका ऐसे ही कैलकुलेट कर लेंगे, ठीक। सबका हम ऐसे कैलकुलेट कर लेंगे, क्या आएगा, इसमें आएगा 111.85 इंटू 10 टू द पावर -4, ठीक है, इंटू 1000 अपॉन, तुम्हें कंसंट्रेशन कितना दिया है, इसका भी सिमिलर होगा 0.010। तो तुम इसकी वैल्यू निकाल लोगे, ठीक है। अब देखो होगा क्या आगे, ठीक है, ये सब वैल्यू तो तुम निकाल ही लोगे, एक बता दिया, अब देखो तुम निकाल लोगे। अब प्लॉट कैसे करेंगे हम, अब क्या है कि हमें सी हाफ हमने निकाला था, ठीक। क्या निकाला था हमने, अंडर रूट करके निकाला था। तो उसकी वैल्यू कितनी आई 0.316, एक की आई 0.1 और फिर आई 0.1414, और ऐसे हमें सी हाफ की वैल्यू मिलती गई। सिर्फ हमें क्या लगाना था, कंसंट्रेशन हमको गिवन था, अगर हम उस पर अंडर रूट लगा देंगे, ठीक है, तो इसका मतलब क्या होता है, सी की पावर हाफ तो आ जाता, ठीक है। तो हमारा ऐसे हमें ये वैल्यू मिल गई थी, और वो हमने तो निकाली थी एक वैल्यू, कितनी निकाली थी, हमने निकाला था ना 123.7, ठीक, 123.7। अब हमारे पास सारी वैल्यू आ गई हैं, ठीक, हमारे पास सारी वैल्यू आ गई। हम क्या करेंगे, अब ग्राफ प्लॉट करेंगे। तो देखो ग्राफ किस किस के बीच में है, लैम्डा एम, ठीक है, लैम्डा एम के बीच में है, ठीक। और क्या है हमारा, ये इसके बीच में, सी हाफ के बीच में। तो ये है तुम्हारा पूरा सी हाफ दिया हुआ है,
ठीक है, ये तुम्हारा सी हाफ दिया है। देखो अब क्या है, ये देखो तुम्हारी क्या आई 0.0316, ये क्या है तुम्हारा, ये है सी हाफ पहला वाला, इसको हम पहला बोलते हैं। ठीक है, इसको हम सेकंड लेते हैं, इसको हम थर्ड ले लेते हैं और इसको हम फोर्थ ले लेते हैं और ये फिफ्थ। ठीक, ऐसे हमारे पास 5 वैल्यूज़ आई हैं अलग अलग एक्सपेरिमेंट करने के बाद, अलग अलग कंसंट्रेशन पे आई है। तो देखो पहली वैल्यू कितनी पे आई 0.316, तो अब देखो ये जो ग्राफ है 0.05 0.01, तो तुम्हारी जो वैल्यू वो कहाँ पे लाई करेगी, यहाँ पे कुछ लाई करेगी। इसके पहले 0 और 0.05 के बीच में कौन सी वैल्यू आएगी तुम्हारी वैल्यू आएगी 0.0316, तो एक पॉइंट ये आ गया तुम्हारा। अब ये यहाँ पे क्यों आया, क्योंकि देखो तुम्हारी वैल्यू कितनी है 123, वाई एक्सिस पे जो तुम्हारी वैल्यू कितनी है 123, तो ये 122 और 124 के बीच में ही लाई करेगा कितना 123। ठीक, तो हमारी वैल्यू कहाँ पे आई, एक यहाँ पे डॉट आया, तो ये हमारा हो गया 1, ये हो जाएगा हमारा 2, ये हमारा होगा 3, ये 4 और ये 5। तो जब हम प्लॉट करेंगे तो हमें कुछ ऐसी ग्राफ मिलेगा। ठीक है, ऐसा ग्राफ मिलेगा, ऐसे हम प्लॉट करेंगे। ठीक है, तो ये वाला क्वेश्चन हमारा 10th वाला हो गया है डन। ठीक, चलो अब दूसरा देखते हैं हमारा। तो देखो हमारा पहला क्वेश्चन क्या कह रहा है कि कंडक्टिविटी ऑफ इतना मोलर एसिटिक एसिड तुम्हें गिवन है। ठीक है, और कंडक्टिविटी कितनी दी है तुम्हें 7.896 तुम्हें गिवन है। ठीक, अब कैलकुलेट इट्स मोलर कंडक्टिविटी इफ लैम्डा नॉट एम फॉर एसिटिक एसिड तुम्हें इतना दिया है। ठीक, व्हाट इज़ द डिसोसिएशन कांस्टेंट, तो तुम्हें डिसोसिएशन कांस्टेंट निकालना है। तो सबसे पहले डिसोसिएशन कांस्टेंट आता कैसे, उसका फॉर्मूला क्या होता है वो देखो। तुम्हें क्या दिया है कि एसिटिक एसिड दिया है। ठीक है, इसका तुम्हें क्या निकालना है, डिसोसिएशन कैसे होता है इसका COO माइनस प्लस H प्लस। ठीक है, हम मान लेते हैं कि जब इनिशियल स्टेट में T इज इक्वल टू जब 0 था, ठीक है, जब हमने लिया ही था, इसकी रिएक्शन में क्या था, इसका कंसंट्रेशन ज़्यादा, इन दोनों के कंसंट्रेशन 0-0। ठीक है, जब T इक्वल टू इक्विलिब्रियम पे हो गया तो जितने आयंस, मान लो इसके C अल्फ़ा पार्टिकल टूट गए। ठीक है, तो कितने पार्टिकल टूटे भाई, C अल्फ़ा इसके होंगे, C अल्फ़ा इसके होंगे, क्योंकि इक्विलिब्रियम पे चल रहे हैं हम। ठीक, तो सुनो अब Ka कितना आएगा, Ka कितना आएगा, एक्टिव मास ऑफ रिएक्टेंट साइड, एक्टिव मास ऑफ रिएक्टेंट साइड इस केस में, इक्विलिब्रियम के केस में। ठीक है, प्रोडक्ट साइज और एक्टिव मास ऑफ फिर से प्रोडक्ट साइड। ठीक है, ये होगा ना इसका मास और इसका मास। ठीक, अपॉन एक्टिव मास ऑफ किसका, रिएक्टेंट का, कितना होगा तुम्हारा एक्टिव मास C माइनस C अल्फ़ा, ये होगा। ठीक, तो ये कितना हो जाएगा तुम्हारा C स्क्वायर अल्फ़ा स्क्वायर अपॉन, ये इसमें से C मैं कॉमन ले लूँ तो आ जाएगा C 1 माइनस अल्फ़ा, तो C से एक C कैंसिल, तुम्हारा कितना आएगा। ठीक है, तो Ka कितना आएगा तुम्हारा, Ka आएगा तुम्हारा C अल्फ़ा स्क्वायर अपॉन 1 माइनस अल्फ़ा, ये आएगा तुम्हारा। ठीक है, तो ये होगा तुम्हारा फॉर्मूला। चलो अब आगे का देखते हैं। चलो अब हमें क्या, हमारे पास ये तो फॉर्मूला आ गया, लेकिन हमारे पास अल्फ़ा ही नहीं है अभी। तो अल्फ़ा के लिए फॉर्मूला क्या होता है, अल्फ़ा के लिए फॉर्मूला होता है लैम्डा m अपॉन लैम्डा m नॉट, ये फॉर्मूला होता है, ये हम पढ़ते आए हैं। ठीक है, तो अब सोचो हमारे पास लैम्डा नॉट तो है, ठीक है, लैम्डा नॉट तो है, ये देखो ये है एसिटिक एसिड 390, अब हमारे पास ये नहीं है, अब इसको निकालना पड़ेगा। तो इसका फॉर्मूला क्या होता है, देखो इधर में 3 फॉर्मूले लग गए, तुम्हें पता होने चाहिए। ठीक है, लैम्डा m क्या होता है भाई, कप्पा इंटू 1000 अपॉन मोलैरिटी, यही होता है ना, कंसंट्रेशन मतलब मोलैरिटी ना। तो ठीक है, हमको क्या गिवन है, हमें मोलैरिटी गिवन है, तो हम इधर क्या रखेंगे मोलैरिटी, इसको C मैंने इसलिए लिख दिया है। ठीक है, कंसंट्रेशन मोलैरिटी 1 है, इसको C अपॉन m मत समझना। ठीक है, सुनो अब क्या हो जाएगा, लैम्डा m इज इक्वल टू, कप्पा तुम्हें कितना दिया है 7.896 इंटू 1000 अपॉन, तुम्हें मोलैरिटी कितनी दी है, तुम्हें मोलैरिटी दी है 0.0241, इतनी दी है। तो जब तक तुम इसको सॉल्व करोगे तो आएगा तुम्हारा 32.41। ठीक, इतना आएगा, जब तुम इसको सॉल्व करोगे तुम्हारा आएगा 32.71 कुछ आएगा। ठीक है, तो तुम्हारी क्या आएगा, ये आ गया, लैम्डा m भी आ गया। अब हमारे पास ये वैल्यू आ गई है, अब हम यहाँ पे पुट करते हैं, कितना आएगा, अल्फ़ा इज इक्वल टू, इसकी वैल्यू कितनी है हमारे पास 32.71 अपॉन, ठीक है, हमारे पास लैम्डा m नॉट की वैल्यू कितनी है 390.5 हमारे पास गिवन है। ठीक है, जब इसको तुम सॉल्व करोगे तो तुम्हारा अल्फ़ा इज इक्वल टू 0.08 कितना आएगा तुम्हारा 3। ठीक है, इसको सॉल्व करोगे तो आएगा तुम्हारा 0.083। ठीक, तुम्हारे पास तीनों वैल्यू आ चुकी हैं। ठीक है, अब इसको क्या करना है, तुम्हें सिर्फ वैल्यू को पुट करना है किस में,
अल्फ़ा आ गया है तुम्हारा, अल्फ़ा आ गया है, ठीक। अल्फ़ा कितना है तुम्हारा 0.083। अब कंसंट्रेशन तुम्हें पता है, पूरी की पूरी वैल्यू उसमें पुट कर दो, तुम्हारा क्या जाएगा, तुम्हारा आ जाएगा डिसोसिएशन कांस्टेंट। तो चलो एक बार हम वैल्यू पुट करके देखते हैं। देखो वैल्यू पुट करते तो क्या आएगा तुम्हारा, सी कितना दिया है तुम्हें, सी कितना दिया तुम्हें 0.024, ठीक है, 1 इंटू तुम्हारे पास अल्फ़ा कितना है 0.083 का होल स्क्वायर अपॉन 1 माइनस 0.083 का होल स्क्वायर, स्क्वायर ये आया ना हमारे पास, यही होता है ना 1 माइनस अल्फ़ा स्क्वायर। जब इसको सॉल्व करोगे तो आएगा 1.35 इंटू 10⁵, ये आ जाएगा तुम्हारा क्या, डिसोसिएशन कांस्टेंट की वैल्यू। समझ गए, ये वाला होगा हमारा क्वेश्चन इधर खत्म। चलो ये वाला क्वेश्चन हमारा खत्म। अब हम देखते हैं नेक्स्ट वाला क्या है हमारा। चलो देखो ये क्वेश्चन क्या कह रहा है कि हाउ मच चार्ज इज़ रिक्वायर्ड फॉर द फॉलोइंग रिडक्शन, ठीक है। तो इसमें हमें चार्ज निकालना है कि कैसे निकालते हैं, और हम चार्ज कैसे निकालते हैं कि 1 मोल आयन के ऊपर, 1 मोल आयंस या सॉल्यूशन के ऊपर, 1 मोल किसी भी चीज़ के ऊपर जो चार्ज प्रेजेंट होता है, जो चार्ज प्रेजेंट होता है, ठीक है, उसको हम क्या बोलते हैं, उसको हम बोलते हैं फैराडे। उसको हम क्या बोलते हैं, उसको हम बोलते हैं ना फैराडे, उसको हम बोलते हैं फैराडे। तो सुनो, एक अगर एक सिर्फ क्या है आयन प्रेजेंट है, उसके ऊपर कितना चार्ज होता है 96500 होता है। ये हमने पढ़ा ना 965 फैराडे की वैल्यू कितनी होती है 96500। अब यहाँ पर देखो क्या हो रहा है कि एल्यूमिनियम जो है 3+ है, ठीक है, वो क्या बना रहा है, एल्यूमिनियम बना रहा है नॉर्मल। तो ये इसने कितने इलेक्ट्रॉन लिए होंगे, एल्यूमिनियम 3+ ने 3 इलेक्ट्रॉन को गेन करके एल्यूमिनियम अपने ऑक्सीडेशन स्टेट 0 में आया, ठीक है। तो उसने कितने इलेक्ट्रॉन लिए, 3। तो मतलब एक इलेक्ट्रॉन का कितना था 96500, तो 3 का कितना हो जाएगा 3 इंटू 96500 इतना हो जाएगा, ठीक है। जब इसको तुम सॉल्व करोगे तो आएगा तुम्हारा 289,500, ठीक। ये आएगा तुम्हारा क्या, चार्ज। इतना चार्ज प्रेजेंट है किसमें, जब 3 इलेक्ट्रॉन इसके निकले, 3 इलेक्ट्रॉन इसने लिए, ठीक है। तो इतना चार्ज इसमें प्रेजेंट है, ठीक, 1 मोल Al3+ में। समझ गए बात। चलो अब दूसरा देखो, चलो देखो अब दूसरा कौन सा है हमारा कि हाउ मच चार्ज इज रिक्वायर्ड फॉर, इसका मतलब कि 1 मोल Cu2+ से Cu+ में जा रहा है, Cu नॉर्मल में जा रहा है, तो Cu2+ जा रहा है Cu में। मतलब क्या कर रहा है ये, Cu जो 2+ है, Cu2+ है, वो 2 इलेक्ट्रॉन गेन कर रहा होगा और जा रहा होगा इसमें। एक इलेक्ट्रॉन का, फिर से एक इलेक्ट्रॉन का कितना होता है 96500, तो इसका कितना हो जाएगा, इसका कितना होगा 2 इंटू 96500, इतना ही होगा। तो ये कितना होगा 19300, ठीक है। ये आएगा तुम्हारा कुछ आंसर, ठीक, ये हो जाएगा तुम्हारा आंसर, ठीक। इतना चार्ज उसको लग रहा है। चलो देखो अब ये क्या है कि इसमें 1 मोल ऑफ क्या है, मैग्नीज ऑक्साइड है, ठीक है, आयन है वो भी, और ये किस में कन्वर्ट हो रहा है, मैग्नीज आयन, मतलब 2+ में कन्वर्ट हो रहा है। तो देखो इधर क्या हो रहा है, MnO4 है, ठीक है। ये याद रखना कि 4 ऑलरेडी उसमें ऐड हैं और 1 इलेक्ट्रॉन तो ऑलरेडी उसके पास एक्स्ट्रा है। अब वो किस में कन्वर्ट हो रहा है, वो कन्वर्ट हो रहा है Mn2+ में, ठीक, Mn2+ में। तो अच्छा ये बताओ, जो ऑक्सीजन का ऑलरेडी 2- होता है, ऑक्सीजन का ऑलरेडी क्या ऑक्सीडेशन स्टेट 2- होता है, और Mn का होता है 2+, ठीक। अब इसके साथ हो क्या रहा है, देखो 4 जो हैं, 4 ऑक्सीजन तो हट ही रहे हैं और जो एक्स्ट्रा इलेक्ट्रॉन है वो भी हट रहा है, ठीक है। तो 4+1 कितने हो गए कितने इलेक्ट्रॉन, 5 इलेक्ट्रॉन, 5 इलेक्ट्रॉन कहीं ना कहीं इससे निकल रहे हैं, ठीक है। तो हम ये बोल सकते हैं ना कि MnO4- ये किसके साथ जा रहा होगा, हमने मान लिया कि ये जा रहा होगा H+ के साथ, ठीक है। कितने H+ लगेंगे इसको, 5 लगेंगे, ठीक। तो ये क्या बनाएगा, और ये बनाएगा Mn, बनाया इसने, क्या बनाया Mn2+ बनाया, ठीक है। इसने ये तोड़ दिया अपना ऑक्साइड, इसने अपना ऑक्साइड छोड़ दिया, और ये क्या बनाएगा H2O, ठीक, H2O उसने बना लिया, ठीक, हमने ये मान लिया। चलो तो अब इसमें क्या हुआ कि 5 इलेक्ट्रॉन इसको एक्स्ट्रा लगे, 5 इलेक्ट्रॉन इसको एक्स्ट्रा लगे, ठीक। तो क्या हो जाएगा, देखो मैग्नीज जो है जब 1 इलेक्ट्रॉन लेता तो उसके ऊपर कितना चार्ज आता 96500। फैराडे यही होता है ना कि 1 मोल इलेक्ट्रॉन को के ऊपर जो चार्ज होता है वो कितना होता है 96500 होता है, ठीक है। तो इधर तो 5 लग रहे हैं, तो 5 इंटू 96500 ऐसी कुछ होगा। तो ये कितना आएगा तुम्हारा 0053
ठीक है, ये हो जाएगा 2 और ये हो जाएगा तुम्हारा कितना 48, ठीक 482500 तुम्हारा क्या लगेगा, ये तुम्हारा इसके ऊपर चार्ज लगेगा टोटल पूरे कंपाउंड के ऊपर, ठीक। तो मैं मेन यही समझना था, बाकी में तो हम बस क्या पढ़ रहे थे कि आयंस हैं वो अपने प्योर स्टेट में जा रहे हैं, जो फिर जो प्योर स्टेट में है वो अब आयन ले आ रहा है, ठीक है। अब इधर क्या हो रहा है देखो, Mn जो है, मैं क्या बोल रहा हूँ कि ऑक्सीजन इसके साथ एक तो 4 बाइंड ऑलरेडी हैं और 1 इलेक्ट्रॉन उसके पास क्या है, एक्स्ट्रा है, ठीक है। तो अगर तुम्हें डायरेक्ट करना है तो तुम डायरेक्ट भी कर सकते हो कि 4 बाइंड है, ठीक है, और ये जब पूरा चला जाएगा तो Mn2+ बना लेगा, ठीक है, ये भी कर सकते हो। दूसरा क्या कर सकते हो कि भाई तुम किसी की रिएक्शन करा दो उसके साथ और फिर तब जाके तुम देखो कि जो क्या बनाएगा, ये H2O बनाएगा, ये अभी बैलेंस नहीं है, पहले ही बोल रहा हूँ ये बैलेंस नहीं है, इसको जब बैलेंस करोगे तो तुम्हें तब समझ में आएगा कि यहाँ से 5 इलेक्ट्रॉन निकले हैं और वो Mn2+ में कन्वर्ट हुआ है, ठीक। तो ये हो जाएगा तुम्हारा क्या, क्वेश्चन नंबर 12 का पूरा फिनिश हो गया ये वाला। चलो अब दूसरा क्वेश्चन देखते हैं हम। चलो देखो क्या है, हाउ मच इलेक्ट्रिसिटी इन टर्म ऑफ फैराडे इज रिक्वायर्ड टू प्रोड्यूस, ठीक है। तो 20 ग्राम अगर हम कैल्शियम लेंगे, ठीक है, तो हमारा कितना प्रोड्यूस होगा, ठीक है, हमें वो निकालना है। तो चलो मोल्टन स्टेट में हमें CaCl2 दिया है, ठीक, कैल्शियम क्लोराइड दिया, तो कैल्शियम क्लोराइड मोल्टन स्टेट में Ca2+ देगा और Cl- देगा, 2Cl- देगा, ठीक है। तो अब हम इसका इक्विवेलेंट वेट निकाल सकते हैं। इक्विवेलेंट वेट क्या होता है इसका, इक्विवेलेंट वेट होता है 40/2, मतलब कि एटॉमिक मास अपॉन वैलेंसी, यही होता है एटॉमिक मास अपॉन वैलेंसी, ठीक। तो एटॉमिक मास इसका होता है 40 और वैलेंसी कितनी है 2, तो इसका वेट कितना आएगा, वेट आएगा 20 ग्राम, ठीक है। तो 20 ग्राम, ठीक है, 20 ग्राम कैल्शियम इज रिक्वायर्ड टू प्रोड्यूस 1 फैराडे। समझ गए, 1 फैराडे को प्रोड्यूस करने के लिए तुम्हें कितना लगेगा, 20 ग्राम ऑफ कैल्शियम लगेगा, ठीक है। तो चलो अब दूसरा देखो हमारा, हाँ दूसरा क्या कह रहा है हमारा कि 40 ग्राम ऑफ एल्यूमिनियम फ्रॉम मोल्टन Al2O3, ठीक है। तो सुनो अब इसमें से भी तुम सेम करो, Al2O3 जब मोल्टन स्टेट में जाएगा तो क्या बनाएगा भाई, Al3+ बनाएगा और प्लस कितने देगा, ये O2- देगा, ऐसी कुछ देगा, ठीक। तो चलो अब इसका इक्विवेलेंट वेट निकालना ज़रा कितना आएगा, इक्विवेलेंट वेट एटॉमिक मास, ठीक, अपॉन वैलेंसी होता है, यह भी पढ़ा हमने, एटॉमिक मास अपॉन वैलेंसी। एटॉमिक मास कितना होता है एल्यूमिनियम का, 27 अपॉन वैलेंसी कितनी है इसकी 3 है, तो ये हो जाएगा 3, ये कितना आएगा 9, मतलब 9 ग्राम, ठीक है, ऑफ एल्यूमिनियम, ठीक है, हमें 9 ग्राम एल्यूमिनियम से कितना क्या मिल रहा है, 1 फैराडे, ठीक। तो इसका हम ऐसे लिखते हैं 9 ग्राम से हमें मिल रहा है 1 फैराडे, ठीक है। तो अब हमें कितना चाहिए, 40 ग्राम से कितना मिलेगा, 40 ग्राम से हमें मिलेगा मान लो x। अब यहाँ से x की वैल्यू निकालो तो तुम्हारा कितना जाएगा, देखो x इज इक्वल टू आ जाएगा, इसको इधर ले आओ, इसको इधर लेके आओ, तो 1/9 इंटू 40, तो ये कितना होगा 4.44। तो भाई तुम्हें कितना लगा, 9 ग्राम मतलब 40 ग्राम ऑफ एल्यूमिनियम, ठीक, इज रिक्वायर्ड टू प्रोड्यूस कितना फैराडे कितना भाई, फैराडे कितना 4.44 फैराडे, ठीक। समझ गए बात, तो ये हमें लगेगा, समझ गए बात। चलो तो ये हो गया हमारा, ऐसे हमें निकालना है कि हमें चार्जेस में हमें कितना फैराडे मिलेगा, तो हमें कुछ ऐसे निकालना है, ठीक। तो हमारा क्वेश्चन नंबर 13 यहाँ पे हो गया खत्म। चलो अब देखते हैं क्वेश्चन नंबर 14 क्या कह रहा है हमारा। चलो देखो, हाउ मच इलेक्ट्रिसिटी इज रिक्वायर्ड इन कूलम फॉर ऑक्सीडेशन, कितनी इलेक्ट्रिसिटी चाहिए रहेगी हमें इसका ऑक्सीडेशन करने के लिए। तो देखो H2O का H2 से, मतलब 1 मोल ऑफ H2O, फिर किससे, हमें चाहिए ऑक्सीजन से, हमें इससे इसका ऑक्सीडेशन करना है। हम कैसे करेंगे, देखो तो H2O है, ठीक, इसका जब ऑक्सीडेशन करोगे तो हमें क्या मिलेगा, हमें मिलेगा O2, ठीक, हमें मिलेगा क्या O, ठीक। अब हमें O2 तो नहीं चाहिए कि यहाँ पे सिर्फ एक है, तो हम इधर लगा देंगे हाफ, तो कितना हो गया 1 प्लस कितने हाइड्रोजन निकलेंगे इधर से, 2 हाइड्रोजन निकलेंगे, ठीक है। कितने निकल रहे हैं, 2 हाइड्रोजन, तो 1 हाइड्रोजन कितना इलेक्ट्रॉन लेके जाएगा 1, तो 2 कितने लेके जाएंगे 2 इलेक्ट्रॉन, ठीक।
एक इलेक्ट्रॉन के ऊपर कितना चार्ज होता है फैराडे? 96500, जो कि एक इलेक्ट्रॉन के ऊपर प्रेजेंट होता है। इधर कितने निकल रहे हैं? 2, तो 2 के ऊपर कितना होगा? 2 के ऊपर होगा 2 × 96500, तो इसका जब तुम निकालोगे तो कितना आएगा? 193000। समझ गए? ये आ जाएगा तुम्हारा क्या, मतलब कि इतना तुम्हें चार्ज मिलेगा। समझ गए? इतना तुम्हें चार्ज मिलेगा, ठीक, जब तुम इनका ऑक्सीडेशन करोगे। ठीक, सुनो, इतना जब तुम्हें चार्ज देना पड़ेगा, तो जब तुम ऑक्सीडेशन करोगे तुम्हें ये मिल जाएगा। अब देखो दूसरा क्या है तुम्हारा, 1 मोल ऑफ FeO, ठीक, 2 Fe2O, मतलब तुम्हें क्या चाहिए जब तुम इसका करोगे ऑक्सीडेशन, इसके लिए फेरस का फेरिक बनाना है तुम्हें। चलो अब देखते हैं वो क्या होता है। सुनो, फेरस का फेरिक में मतलब हम क्या बोलें कि फेरस तुम्हें दिया है, FeO है तुम्हारे पास, तुम्हें क्या करना पड़ेगा, तुम्हें कितने हाइड्रोजन जोड़ने हैं तुम्हें। देखो मैं बोलूँ तुमसे कि H2O तुम्हें बनाना है, H2O मैं तुमसे ऐड कर दूं तो क्या होगा, मैं अगर हाफ H2O ऐड करूंगा तब जाके इधर क्या होगा, Fe2O3 हो जाएगा, Fe2O3। इसका भी मैं हाफ बोलूं तो कितना होगा, ये हो जाएगा सेम, सिमिलर हो जाएगा इन सब से। ठीक, यहाँ पे क्या बनेगा तुम्हारा प्लस प्लस, कितने हाइड्रोजन निकल रहे हैं इधर से, देखो ये 2, ये 2 से ये 2 कैंसिल, तो कितना आएगा तुम्हारा H प्लस, कितने इलेक्ट्रॉन निकले, 1 इलेक्ट्रॉन बाहर, 1 इलेक्ट्रॉन निकला। तो 1 इलेक्ट्रॉन के ऊपर चार्ज कितना होता है, 1 फैराडे के इक्वल, मतलब कितना 96500। तो आंसर क्या आएगा तुम्हारा 96500। इसका आंसर क्या है तुम्हारा 193000। इसका आंसर आया तुम्हारा 96500। समझ गए बात? चलो ये हो गया तुम्हारा आंसर। ठीक, तो इस वीडियो में हमने क्वेश्चन नंबर 14 तक पूरा कंप्लीट कर दिया है। ठीक है, इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री का। ठीक, अब हम आने वाले वीडियो में पूरा चैप्टर ही खत्म कर देंगे। ठीक, आप जो ग्राफ वगैरह वाला डायग्राम था वो अच्छे से याद रखना। ठीक, ग्राफ जो है वो सही से बनाना। ठीक, तो ये वाला हमारा हो गया है। ठीक, मैं हूँ अर्पित फ्रॉम लर्न हब। फ्री है पर बेस्ट है।